अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सौम्या उस्मान। गाइस कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तो बिलाखिर समरी जो है वो GHQ रावलपिंडी से प्राइम मिनिस्टर हाउस को पहुंच चुकी है और वो समरी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से है। तो उसमें कहते हैं कि 6 नाम है, जिसमें सबसे मोस्ट सीनियर जो है वो जनरल आसिम मुनीर, उसके बाद दीगर नाम भी हैं साहिर शमशार, जनरल फैज हमीद, जनरल आमिर, ये सारे नाम है और कुछ दीगर भी नाम है और ये भी कहा जा रहा है कि 7-8 नाम भी हो सकते हैं। तो गाइस बहरहाल सबसे मोस्ट सीनियर जो नाम है वो जनरल आसिम मुनीर का नाम है। और सबसे अहम बात ये है कि इसमें जो पहले ये र्यूमर्स चल रहे थे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामला कशीदा हैं और उनमें इख्तलाफात हैं, उनकी भी ये मतलब र्यूमर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन र्यूमर उसमें कोई सदाकत भी नहीं थी, इख्तलाफ नहीं थे, लेकिन जाहिर सी बात है एक माहौल बना हुआ था, समरी नहीं आ रही थी और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी काफ़ी वो अफवाहें फैलाई गई। तो जाहिर सी बात है ये मतलब बातें हुई थी, इख्तलाफ हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं था। बहरहाल अब जो कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है उन्होंने अपने इत्तेहादियों से भी मुलाकातें की। हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्राइम मिनिस्टर का ये राइट है और इसमें किरदार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का है, वो ही तैनात करते हैं। लेकिन इस दफा जो है वो ज्यादा ये मामला देखने में आया है, प्राइम मिनिस्टर अपने इत्तेहादियों से भी मुलाकातें कर रहे हैं। और सबसे अहम बात इसमें जो है, जैसा कि आसिफ जरदारी साहब है उन्होंने भी मुलाकात की और आसिफ जरदारी साहब के जो फेवरेट या उनके जो कैंडिडेट हैं जो जनरल, वो है जनरल आमिर, लेकिन वो उसकी जो कैंडिडेचर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और आसिफ अली जरदारी ने ये विल जाहिर की है कि जो भी शहबाज शरीफ बनाएगा, तैनात करेगा, हम प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े होंगे और ये एक अच्छी रवायत है क्योंकि इसमें जो ये किरदार है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का भी होना चाहिए। अब मामला आ रहा है सदर की तरफ। अब सदर जो है कि क्योंकि PTI के हैं, PTI के सदर हैं, तो हो सकता है वो कुछ करे। वो क्या करेंगे, वो हो सकता है कि ये हमारी प्रेडिक्शन है, हो सकता है ये इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। अब 26 तारीख को इमरान खान साहब ने रावलपिंडी की कॉल दी हुई है और हो सकता है कि सिग्नेचर जो प्रेसिडेंट इस मामले में अपनी ना करे, अगर वो सिग्नेचर नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली बहरान आ सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो बार बार कहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी चोर है और उनका जो सिलेक्ट किया हुआ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इनकी चोरियां छुपाएगा, जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर होती है। एक इदारे पर तो इल्जाम है ही है, क्योंकि आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो फौज का एक सरबराह होता है जिसका काम होता है सरहद की हिफाजत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना। अब वो भी कह रहे हैं हमें सियासत में नहीं आना, लेकिन बार बार उनको मतलब सियासत में घसीटा भी जा रहा है। लेकिन उनको ये एक इल्जाम भी है, एक फौज के सरबराह पर इल्जाम भी है। और दूसरी बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान आने की भी नवीद है। अगर ऐसा करता है इमरान खान तो फिर उस पर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहरान पैदा हो जाएगा। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि तैनात प्राइम मिनिस्टर करेगा। अब तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, इस फैक्ट से तो इमरान खान साहब डिनाई नहीं कर सकते, तो उनको ही सिलेक्ट करना है। तो ये मामला अगर कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रेट जा रहा है तो इसको स्ट्रेट ही रहना चाहिए। इसको जो सदर है उनको अपना किरदार निभाना चाहिए। हालांकि सदर साहब जो है पिछली अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि फौरन एक कंस्पायरेसी के तहत मेरी गवर्नमेंट चली गई थी, उसको सदर साहब ने डिनाई किया था। तो इस मामले को भी उनका फर्ज है, क्योंकि वो इस मुनसिब पर बैठे हुए हैं, उनका फर्ज है कि वो इमरान खान साहब की किसी बात में ना आए। लेकिन ये है कि उसको कुर्सी पर भी बैठना है। तो देखते हैं अब 26 के बाद क्या मामला। गाइस किसी की पसंद या किसी की नापसंद नहीं होनी चाहिए। जो इंस्टीट्यूशंस हैं
کامنلی اگر دیکھا جائے پروموشن کا اگر معاملہ ہوتا ہے تو موسٹ جو سینئر ہوتا ہے ان کو پروموشن دی جاتی ہے. اسی طرح اس معاملے میں بھی جو موسٹ سینئر ہے ان کو ہی چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے. اگر موسٹ سینئر کو چھوڑ کر جونیئر کو اگر ہم پرائم منسٹر سلیکٹ کرتے ہیں تو ہماری پاکستان کی ہسٹری ان کے سامنے ہے. جنرل ضیاء کو وہ جو جونیئر تھا 77 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے تعینات کیا تھا, ایک سینئر کو چھوڑ کر جونیئر کو کیا تھا, تو اس کا خامیازہ بھٹو صاحب نے بھی اور پاکستان نے بھی برداشت کیا اور آج تک وہ ایک ڈکٹیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بھی یہ بڑی مسٹیک تھی کہ پرویز مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف لگایا, حالانکہ وہ بھی رینک میں سینئر سے جونیئر تھا. تو اس نے بھی پھر کیا کیا یہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے. تو گائز یہ معاملہ جو ہے نا یہ بہت خوش اسلوبی سے اور بہت سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ یعنی شہباز شریف اور پریزیڈنٹ ان دونوں کا کانسٹیٹیوشنلی کردار ہے تو یہ موسٹ سینئر کو ہی تعینات کریں گے, اور موسٹ سینئر تو عاصم منیر ہے. گائز اللہ کے کرم سے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, اور پاکستان کی اب اس معاملے میں جیسا کہ پوری دنیا کی میڈیا پوری دنیا اس معاملے کو دیکھ رہی ہے, اور جو ہے اسکینڈلائز عمران خان صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چور ہیں یہ ایسا ہیں. پاکستانی فوج بھی جو ہے وہ ان کی ساکھ پوری دنیا میں ہے, تو اس معاملے کی نظر جو ہے اس معاملے پر پوری دنیا کی نظر ہے, تو اس کو جو ہے جن کا رائٹ ہے ان کو تعینات کر دینا چاہیے. اور اس میں کسی تیسرے بندے کی, کیونکہ عمران خان صاحب خود ہی کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف لندن گئے ہیں تو وہ نواز شریف سے جو مشورہ کریں گے, جو نواز شریف کہے گا وہ چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کریں گے. تو اگر نواز شریف کا کچھ نہیں جاتا تو عمران خان صاحب کا بھی اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو کسی کی پسند نہیں چلے گی, جمہوریت چلے گی اور قانون چلے گا. قانون یہ ہے کہ موسٹ سینئر کو ہی تعینات کیا جائے اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہی تعینات کریں گے. تو گائز امید ہے کہ آپ کو یہ میرا تجزیہ بہتر لگا ہوگا. آپ سے امید ہے کہ چینل کو لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے, بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.